अहम खबर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। आधे घंटे का वक्फा दिया गया था और कहा गया था कि आधे घंटे के बाद समाअत दोबारा से शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 9 रुकनी बेंच में से 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल नहीं हैं, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। चीफ जस्टिस जमाल मंदोखिल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया और कहा कि जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन की तारीख की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ले रहा है, ना ही गवर्नर। और वकील अली जफर ने कहा कि गवर्नर ने अपने जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कह दिया है और हाई कोर्ट केस में ये इस्तदा नहीं की जो आप यहाँ कर रखे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से ऐसा कहा गया। आज हाई कोर्ट ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। वकील असर सदीक की जानिब से ये वजाहत सामने इंट्रा कोर्ट अपील बगैर तारीख के मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुकी है। आधे घंटे का वक्फा दिया गया था और इस वक्फे के बाद समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है। तीसरा रोज़ आज तीसरे रोज़ इस केस की समाअत हो रही है। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था जिसमें से 4 जज साहिबान ने अपने आप को इस बेंच का हिस्सा न बनने से इनकार किया है, अलग कर लिया है अपने आप को इस बेंच से। और अब 5 जज साहिबान इस केस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो कि इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। आधे घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से समाअत का आगाज किया गया है। दलाइल दिए जा रहे हैं। 9 रुकनी बेंच में से 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल नहीं हैं, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। जस्टिस जमाल मंदोखिल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ैगम, वक्फे के बाद समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है, दलाइल का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक़ खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है, उसमें वक्फा था आधे घंटे का। 4 बजे दोबारा केस की समाअत शुरू हो चुकी है और बैरिस्टर अली जफर जो कि साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अदालत को मुतमिन कर रहे हैं कि जो असम्बलियों की तहलील थी वो आईनी थी या नहीं। और समाअत शुरू दोबारा जब हुई है तो उनसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया है कि असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने बताया है कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। क्या इलेक्शन कमीशन असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये इस्तफसार किया और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने इस्तफसार किया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 घंटे गुजरने के बाद असम्बली आज खुद तहलील हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए हैं कि नोटिफिकेशन से पहले किसी ने तो हुक्म जारी किया होगा। और चूंकि ये सुबह जब समाअत शुरू हुई और उसमें गैर मामूली ताखीर हुई तो जो 23 फरवरी का नोटिफिकेशन था वो जो तहरीरी हुक्मनामा था वो जारी हुआ और उसमें जो 9 रुकनी लार्जर बेंच था वो टूट गया और उसमें 4 जो जजेस साहिबान थे उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट आया और इख्तलाफी नोट के बाद जो गुज़श्ता समाअत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो दीगर पार्टियों को भी नोटिस जारी किए गए थे, तो पीपल्स पार्टी की जानब से फारूक एच नाइक ने जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर जो एतराज़ किया था उन्होंने आज खुद जो है बेंच से अपने आप को अलग किया है, जबकि 2 जजेस साहिबान जो हैं उनके हवाले से जो बेंच में उनको
उनकी शमूलियत जो है उसको खत्म किया गया और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस वक्त भी केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसको कल हमने मुकम्मल करना है समाअत को, और आज भी मुसलसल जो है वो समाअत हो रही है। आधे घंटे का दरमियान में वक्फा किया गया था और इस वक्त भी बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो अदालत के सामने अपने दलाइल दे रहे हैं और वो अदालत के सामने जो मुख्तलिफ नुकात हैं वो कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया है कि असम्बलियां ना हो तो आइन में गवर्नेंस का कोई और तरीका नहीं है। यही वजह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की गई है। 90 दिन में इलेक्शन का होना जरूरी है, सिर्फ ऐलान नहीं। और जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि इलेक्शन का काम इंतखाबात करवाना है, इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है। और बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंतजामात करना और इलेक्शन कराना है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बलियों और बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं। ये बैरिस्टर अली जफर हैं जो अदालत को इस बात पर जो मुतमईन कर रहे हैं कि जो असम्बलियों की तहलील थी वो आईनी थी और इस पर जो इंतखाबात की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से है। और इसमें जो समाअत से कबल जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को जो वक्फा था उससे कबल ये बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असम्बली तहलील के फैसले पर दस्तखत किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा है, जिस पर जो वकील थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसमें उन्होंने अदालत के सामने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में कल 21 दिन जवाब जमा कराने के लिए दिए खालस आईनी सवाल है। एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं तारीख देने के लिए 90 रोज की मोहलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए थे कि 90 दिन तारीख के लिए हैं तो इलेक्शन कब होंगे। और अदालत ने जो आज ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को जवाब जमा कराने की हदायत की है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क्स दिए कि सीधा साधा केस है, 18 जनवरी गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। और पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, ये अदालत को बताया है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया है अफ्रीकन को। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया जाए। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि केपी असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केपी में इंतखाबात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर कह सकता है कि दहशत गर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि मेरी नजर में गवर्नर केपी को ऐसा खत लिखने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि केपी में भी असम्बली तहलील हुई है, वहां क्या पोजीशन है। अब बैरिस्टर अली जफर ने इसका जवाब दिया कि गवर्नर केपी के ने इलेक्शन कमीशन को स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा है। और बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को यह भी बताया कि गवर्नर केपी के ने अपने खत में सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया है। इस वक्त भी समाअत जारी है और इसमें जो बैरिस्टर अली जफर हैं वो दलाइल दे रहे हैं, जबकि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। इस हवाले से केस की समाअत अभी जारी है। अच्छा ज़ैगम ये भी बताइएगा कि वक्फे से पहले जो दलाइल दिए गए थे अली जफर की जानिब से और असर सिद्दीक की जानिब से, वो दिन भर की समाअत में क्या रहे और जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स क्या आए, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो ये समाअत थी पहले सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। 11:30 बजे के बाद जो एक गैर मामूली ताखीर सामने आई और अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि 12:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत होगी। तो उससे पहले ही एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया और जो तहरीरी हुक्मनामा जारी करने के बाद जो बेंच है वो दोबारा तश्कील पाया और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। तो बैरिस्टर अली जफर को अदालत ने बताया कि आप हमें मुतमिन कि जो असम्बलियों की तहलील थी वो आईनी थी। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की ऑप्शन आपने क्या इस्तेमाल की है। जिस पर वकील
अजहर सदीक ने अदालत को बताया कि 14 फरवरी को तौहीन अदालत दरखास्त दायर की गई। तौहीन अदालत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है। और वकील अली जफर ने यह भी बताया अदालत को कि सदर मुमलकत ने मामले पर 2 खतूत लिखे। 8 फरवरी को पहले खत में इलेक्शन कमीशन को तारीख के ऐलान करने का कहा गया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि क्या सदर मुमलकत के पास पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, और जिस पर अली जफर ने कहा कि मेरी मालूमात में ये जवाब नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलकत का खत हाई कोर्ट हुक्म के मुतजाद है, और हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा था, और सदर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा। जी, आज समाअत वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो चुकी है। ज़ैखम नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।